जी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम वैसे ही हमें करनी है जैसे हमने अपनी पहली दो इक्वेशंस करी हैं। जैसे कि सभी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मैं पहले उनके बारे में आपको समझाऊंगी, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको कुछ कुछ वी की तरह दिखाई देगा। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी ये बताना मेरा फर्ज है कि यहाँ पे एक एक जो टर्म दी गई है उनका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे उनका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपको वी टाइप में दिख रहा है एग्जैक्टली वो वी नहीं है, वो आपका म्यू है, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/t, और t आपका आपको पता है कैपिटल T आपका टाइम का एक सिंबल होता है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका t-1। इतनी चीज आपको समझ में आई। फ्रीक्वेंसी होती क्या है वो समझिए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक वेव है, या आपकी कोई भी एक वेव है, तो 1 सेकेंड में वो कितना आपका सर्कल कंप्लीट कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो 1 सेकेंड में यहाँ पे आया है, तो 1 सेकेंड में कहाँ पे जाती है वो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि वेव जो होती है हमारी, उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका एल। एल क्या होता है, एल आपको पता है, एल तो हमारी लेंथ होती है, और आपकी लेंथ के लिए जो आप डायमेंशन यूज करते हैं वो क्या होता है आपका कैपिटल एल। वो तो सोचने की कोई बात नहीं है, हम बहुत सारी इक्वेशन सोल्व कर चुके हैं, बहुत सारे हमने डायमेंशंस देखे हैं, तो लगभग उनमें हम देख चुके हैं। अब तक हमें कुछ के डायमेंशंस भी याद हो चुके हैं। देखिए उसके बाद हमें पता है 1/2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। देन उसके बाद आपका ब्रैकेट, यहाँ रूट में जो आपका है क्वांटिटी वो है आपकी टी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि 1/t जो है, टी जो सिंबल है आपका वो कैपिटल टी किसके लिए यूज किया जा सकता है, वो आपका यूज किया जा सकता है टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जो टी हमने लिया है वो एग्जैक्टली टी टाइम के लिए नहीं है, वो होगा आपका टेंशन। क्या होगा आपका टेंशन। अब ये टेंशन क्या होता है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें क्या डायमेंशन यूज करेंगे, तो ये चीज आज हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी होगी और थोड़ी सी न्यू भी होगी। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जब हम किसी भी चीज पे फिजिकली किसी भी चीज के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मली फोर्स होता है, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए कि ये आपके पास डस्टर है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये नॉर्मल फोर्स है। अब ये टेंशन क्या होता है वो थोड़ा अलग है। अगर मैं किसी धागे को लूं और उसको खींचने की कोशिश करूं, तो देखिए मेरा धागे को दोनों तरफ से खींचना या एक तरफ से खींचना, तो जो थ्रेड के ऊपर, धागे के ऊपर जो आपका फोर्स लगता है, एग्जैक्टली वो फोर्स का ही नाम क्या रख दिया है, टेंशन। ये चीज आपको समझ में आई। जैसे हमारी जो वेल होती है, कुआं होता है, उसमें से हम रस्सी के थ्रू क्या करते हैं, बाल्टी में पानी ऊपर खींचते हैं, तो हम उस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है आप उस कुएं में से पानी बिना फोर्स के तो निकाल नहीं सकते, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो आप थ्रेड के ऊपर, उस रस्सी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो आपका टेंशन है। यानी कि मुझे क्या, हमें क्या पता लगा कि टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन एक्चुअल में एक फोर्स है, सिर्फ वो अलग जगह अप्लाई हो रहा है, इसलिए उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, टेंशन। अब ये जो फोर्स है ना, जिसका नाम हमने टेंशन रखा है, ऐसा एक और फोर्स होता है, जब वो आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, नाम बता देती हूँ, वो आपका थ्रस्ट है। थ्रस्ट ये टेंशन है। टेंशन कहाँ होता है, किसी भी थ्रेड पे या फिर आपकी रस्सी के ऊपर, ठीक है। देखिए अब टेंशन अगर फोर्स है तो सिंपली सी बात है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, जो फोर्स का होता है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा, m1L1T-2, याद हो गया ना पक्का। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका m, और m क्या होता है भाई, m हमें पता है, m होता है आपका मास, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m। आया एक चीज समझ में, आई होप आपको आ गई होगी। अब अपनी यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है, उस इक्वेशन का हम यहाँ पे डायमेंशंस रखते हैं दोनों साइड, फिर उसके बाद देखते हैं ये जो हमने यहाँ इक्वेशन ली है वो डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आपको अटेम्प्टेशन किस तरह से करनी है। राइट डाउन।
राइटिंग डायमेंशन ऑन आइदर साइड। अब हमें दोनों साइड क्या करना है, हमारी जो हमने डायमेंशंस निकाली है ना, वही डायमेंशन हमें यहाँ पे लिखनी है। देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी के लिए जो डायमेंशन आई है वो क्या है, वो है हमारी t-1। हमारी 1/2 के लिए तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, क्योंकि 1/2 एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। कांस्टेंट जैसे कि 0, पाई, जिनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, हमेशा जो है वो ही रहेगी। 1/2 है, आप उसको 1/4 तो नहीं कर सकते, वो 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। तो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा एल के लिए हम क्या लेंगे, एल के लिए हमारा डायमेंशन होगा एल सिंपली, और फिर उसके बाद आपका टेंशन का क्या होगा, वो होगा हमारा m1 L1 t-2, और हमारा जो नीचे मास है उसका क्या हो जाएगा m। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल है कि इससे ये तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब आपको क्या करना है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपका t-1 और इधर के साइड आपका क्या बचा है। देखिए ये हो गया आपका 1/L, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ आपका बचेगा L1 t-1, यही बचेगा हमारा। तो यहाँ पे L1 t-1 करने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी इक्वेशन को जो हम करने वाले थे प्रिंसिपल अप्लाई वो करना है। हमने यहाँ पे क्या है, सबके जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी सबके डायमेंशंस लिख लिए हैं। अब हमें वो डायमेंशंस यहाँ शो करने। देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी उसका डायमेंशन हमने देखा, वो आया हमारा t-1। नेक्स्ट हमारा 1/2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये बात मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जितने भी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अभी कौन सी कांस्टेंट होती है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अगर आपके समझ में नहीं आया हो। जैसे आपका 0 हो गया, पाई हो गया, 1/2 हो गया, कोई भी डिजिट हो गई 1 2 3 4 9 तक, जितने भी आपकी कोई भी क्वांटिटी है जो फिक्स है, अगर आपने कहीं पे 4 लिखा है तो वो 4 ही रहेगा, वो 2 में चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। सेम एज हमारे 1/2 का यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो हम किसका डायमेंशन लिखेंगे, हम यहाँ लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे। देन उसके बाद आपका किसका डायमेंशन लिखेंगे, हम उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टेंशन का। और मैंने आपको बताया था कि जो टेंशन है वो एग्जैक्टली फोर्स होता है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 t-2 सेम। देन उसके बाद आपका आता है m। देखिए मैं थोड़ा सा ये आपको समझाना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कराते टाइम ये बताया था कि जो t होता है वो टाइम का सिंबल होता है, लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो t है वो एग्जैक्टली टेंशन है, यानी कि आपकी जो कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ सिंबल्स हैं, वो आपका टाइम के साथ इक्वेशन के साथ चेंज हो रहा है, तभी तो ये कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको कहा ना कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, जैसे 2 है तो वो 2 ही रहेगा, वो 4 की जगह नहीं ले सकता। लेकिन आपकी जो इक्वेशंस है उसमें क्या होता रहता है, चेंजमेंट होता रहता है। कोई भी चीज, कोई भी सिंबल किसी भी अदर चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। सेम एज आपका जो ये यहाँ पे मास है ना, वो एग्जैक्टली मास पर लेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं छोटा सा धागा लूं तो मैं उसको एक अपनी फिंगर से भी स्ट्रेच कर सकती हूँ, फोर्स लगा सकती हूँ, टेंशन लगा सकती हूँ। लेकिन अगर बहुत मोटी सी कोई रस्सी है तो आपको दोनों हाथों से उसे खींचना होगा, यानी कि कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो कितना उस पर आपको मास लगाना पड़ रहा है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो आपका ये जो मास होगा वो आपका होगा मास पर लेंथ, मास पर लेंथ। जब भी टेंशन की बात आएगी आपका मास क्या हो जाएगा, मास पर लेंथ। अब लेंथ के लिए आप एल यूज करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए मास पर लेंथ के लिए तो ये आपका हो जाएगा m L-1 सिंपल। तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 L-1। सोल्व कीजिए, ये आपका इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। सेम इधर के साइड तो ये L-t-1 ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका L, और अंदर के साइड क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये L जब आपका ऊपर की तरफ जाएगा ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर t-2 हो गया नहीं। और ये आपका क्या था यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ये आपका क्या हो जाएगा t-1, ये आपका यहाँ पे L था ही। देन उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बचेगा L1 t-1, और आपका L से L क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा t-1 इज इक्वल टू
t minus 1 which is LHS equal to RHS. LHS is equal to RHS. यही तो आपको प्रूफ करना था कि आपका जो यहाँ पे LHS है उसका डायमेंशनली किसके इक्वल आ जाएगा, उसके RHS के। यानी कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। आप नीचे यहाँ पे लिख के आएंगे एग्जाम में, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप आपके ये वाली इक्वेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, देन उसके बाद में आपको। चलिए अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, मैं आपको वो इक्वेशंस करा रही हूँ जिनमें कुछ कुछ टर्म्स आपकी नहीं आएंगी और जिनका डायमेंशन मैंने आपको नहीं कराया है। उस टाइम इसलिए नहीं कराया था ताकि यहाँ पे करा दूं और आपके बहुत अच्छे से वो डायमेंशन समझ में आ जाए। तो ये मत सोचिएगा कि एक भी जो इक्वेशन में यहाँ करा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर उनमें कुछ भी एक नया नहीं है। देखिए हर इक्वेशन में एक एक टर्म आपकी नहीं आएगी और इस कराने का फायदा ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमेशा की तरह मैं पहले आपको सारी टर्म्स बता देती हूँ, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका मीनिंग क्या है, उनके डायमेंशंस क्या हैं। देन उसके बाद हम उनको पुट करेंगे, देखेंगे कि वो आपके डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, हमारा LHS। LHS में हमारी जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मास। मास m इज इक्वल टू मास। तो आपका जो मास है उस मास का जो आपका डायमेंशन होगा वो आपको अब तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो आपका कैपिटल M होगा। अब हमारी LHS की जो सेकंड आपकी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज V। V क्या है, वही है आपकी वेलोसिटी। और वेलोसिटी का भी आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, लेंथ बाय टाइम। तो आपका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा L t-1। इजी। अब हम किसके लिए देखेंगे, अब हमारी RHS क्वांटिटी के लिए देखेंगे। देखिए RHS में जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज मास। आपको लिखना हमेशा है, आपके अगर दोनों साइड मास है तो आपको दोनों साइड ही लिख के आना है और उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल M। हाँ जी, अब हमारी इस इक्वेशन की जो नई आपकी टर्म निकल के आई है, नई जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आई है दैट इज G, स्मॉल g। एंड स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपके लिए थोड़ी सी नई टर्म है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन करने से पहले हमने देखा हमारी जो इंपॉर्टेंट थी, एक थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका हमने कैपिटल G था उसका सिंबल। हमारा जो यहाँ पे है नेक्स्ट वो है हमारा स्मॉल g विच इज द नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो समझिए। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा नॉर्मली मान लीजिए कोई भी चीज है उसकी वेलोसिटी हर वो टाइम के साथ चेंजमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप कार में बैठे थे और आपकी जो कार की स्पीड थी वो मान लीजिए वो थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपकी जो स्पीड हो गई है वो हो गई आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टाइम के साथ साथ जब आप चला रहे हैं अपनी कार, आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो वो क्या होता है, वो तो होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं दैट्स मीन कि आप जब लीनियरली किसी चीज पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब अर्थ पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं या भागते हैं या कोई चीज चला रहे हैं, आप कोई भी चीज ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो देखिए ये भी टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, दैट्स मीन एक्सेलरेशन तो इनका भी होता है। जब कोई चीज आप ऊपर फेंकते हैं या कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन तो होता है उसका, लेकिन उनको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप रोड पे से जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं या आप एरोप्लेन से कोई चीज नीचे की तरफ फेंकते हैं या कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जिस स्पीड से वो नीचे आता है, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है।
अब बात आती है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, नाम सीख लिया, ये होता क्या है वो भी सीख लिया। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लिए कि एग्जैक्टली इसका डायमेंशन क्या है। देखिए मैंने यहाँ नाम क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कॉमन सी बात है, इसका जो डायमेंशन होगा वो ही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो कॉमन सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v/t। अब वेलोसिटी का तो आपको पता है क्या होता है, बताइए, lt-1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका t। दैट्स मीन आपका क्या हो जाएगा lt-2। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे राइट करना है अपने डायमेंशन, राइट डायमेंशन ऑन आइदर साइड्स। चलिए लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ 1/2 का कोई भी आपका डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपकी याद भी रहे और आप एग्जाम में लिख के भी आए 1/2 हैव नो डायमेंशंस बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। देन उसके बाद मास का आपका क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा आपका m, v के लिए आपका क्या हो जाएगा lt-1। देखिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो आपको भी यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। कई बार हम भूल जाते हैं, तो ये चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर, क्यूब, कोई भी नंबर या कोई भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर और नंबर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अब हम हमारी दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड है हमारी m, देन उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज lt-2 और हाइट में यहाँ पे बताना भूल गई थी। हाइट, देखिए हाइट क्या होती है, हाइट भी तो एक लेंथ होती है, और l हमारी लेंथ के लिए जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका l। सिंपल लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका l। चलिए सॉल्व करते हैं। मास तो हमारा मास ही रहेगा, l के लिए क्या लग जाएगा आपका L2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका t-2 क्योंकि ये आप जब स्क्वायर इस पे अप्लाई करोगे तो आपके इनके स्क्वायर इन पे भी आपके अप्लाई हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए m आपका L² t-2। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आपका LHS इज इक्वल टू हो चुका है आपके RHS के, जो हमें अप्लाई करना था, जो हमें शो करना था। दैट्स मीन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसका LHS किसके इक्वल आ चुका है, आपके RHS के। आई होप आपको ये इक्वेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए